दे रहा हूँ ताकि अगर आपको फ्यूचर में कोई ज़रूरत हो तो आप देख सकते हो। दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक है आपका DFD, दूसरा ER। हम यूज़ करने वाले हैं draw.io। चैट बॉक्स में लिंक है, सिंपल उसी पे जाते हैं और उस पर अपन उसको शेयर करेंगे और काम करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। दो चीज़ों को समझते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं ER से। ER का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी अर्थात वो सारी चीज़ें जो कि टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। रियल वर्ल्ड है या नहीं है उससे हमें नहीं मतलब है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ एंटिटी से जो कि एग्जिस्ट कर रही है बस उससे मतलब है, जो कि मेरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। रियल वर्ल्ड में उसका क्या है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। तो एंटिटी यूज दर्शाने के लिए मेरे पास ये रेक्टेंगल बॉक्स है, इसका यूज करेंगे। एंड रिलेशनशिप बताने के लिए हम डायमंड शेप का यूज करेंगे। एंटिटी पे ही डबल क्लिक करोगे तो यहाँ लिख सकते हो। तो लेट्स से मैं सिंपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट का बना रहा हूँ। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में एक मेरा एडमिन होगा जो मेरा होल कंट्रोल करेगा। और अगर आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आप अपने इधर आपको मिल जाएगा फॉन्ट साइजेस, वो सारी चीज़ें करके आप इसको छोटा बड़ा बोल्ड टैलिक जो करना है कर सकते। ठीक है, तो एक एडमिन हो जा रहा है। नेक्स्ट सपोज मेरा जो हो सकता है एंटिटी, पॉसिबल एंटिटी हो सकती है, वो हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको बार बार करोगे तो आपको बार बार मैनुअली इसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है आप इसी एडमिन को कॉपी कर लो और पेस्ट करते जाओ। तो मल्टीपल आप इसी के क्रिएट कर लो ताकि आपको आसानी से आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, और इसको मल्टीपल सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो, तो इसमें आपको आसान। ठीक है, तो एक मेरा हो जा रहा है। नेक्स्ट मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं प्रोडक्ट ले ले रहा हूँ। तीसरा मेरा हो सकता है लेट्स से कार्ट। अगेन कार्ट इसलिए क्योंकि कार्ट बस एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट चीज पेमेंट। एंड फाइनल चीज हम कर सकते हैं सपोज लेट्स से ऑर्डर। और एक और एंटिटी ले लेते हैं, लेट्स से हमारा जो भी कस्टमर है वो, क्योंकि बिना कस्टमर के क्या ही करेगा। ठीक है, ये सारे लोग हो गए। अब कैसे कौन किससे रिलेटेड है हमें ये बताने की जरूरत है। तो जो ये डायमंड शेप है उसमें हमेशा सिंगल वर्ब हम लिखते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंगल वर्ब हमें जो भी लिखना है बस वही लिखेंगे, इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं लिख सकते। तो लेट्स से कि एडमिन एड्स प्रोडक्ट। अगेन इसका फॉन्ट साइज आप एक बार बड़ा कर लो, उसके बाद बाकी टाइम आप उसको बस कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एडमिन एड्स प्रोडक्ट एंड देन कस्टमर ऑर्डर्स प्रोडक्ट, या फिर इस तरह से। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से आप सेटअप कर लो आपको कैसे रखना है। तो एक ही आपका कार्ट हो जाएगा, कस्टमर हो गया, ये पेमेंट हो गया। लेट्स सी। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट और कार्ट में ये रिलेशनशिप हो सकता है कि प्रोडक्ट गोज टू कार्ट। कस्टमर और कार्ट में ये रिलेशनशिप हो सकता है कि कस्टमर एड्स प्रोडक्ट टू कार्ट। ठीक है, या फिर सिंपल अगर मैं कार्ट की बात कर रहा हूं तो कस्टमर और कार्ट में ये हो सकता है कस्टमर हैज कार्ट। ठीक है, और दूसरा रिलेशनशिप कस्टमर का ही हो सकता है प्रोडक्ट के साथ, वो हो सकता है कस्टमर एड्स और बाइज प्रोडक्ट। ठीक है, बाइज प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कस्टमर मेक्स पेमेंट। एंड फाइनल एक और चीज ले लेते हैं एडमिन एक्सेस या फिर एक्सेप्ट पेमेंट बेसिकली। ठीक है, एक्सेप्ट पेमेंट। तो ये सारी चीजें बन गई। अब इनको आपको ऐसे प्लेस करना है और कनेक्ट करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कभी भी ये आपका
क्लोज सर्किट के अलावा और कुछ ना बने। आपको बस ये ध्यान रखना कि आपका एक क्लोज सर्किट बन जाए किसी तरह से। क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि आपका कोई भी एंटिटी अलग से ना दिखे, वो किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में हमेशा ही हो। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ अपने आप एरो का बटन आएगा और आप क्लिक करते हुए निकल जाओ। ड्रैगन क्लिक करके आप सारे को कनेक्ट कर सकते हो, नो वरी। ठीक है, और अगर स्पेस आपको कम पड़ रहा है तो आप ऑब्वियसली मल्टीपल अपना स्पेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये एक इनफाइनाइट स्पेस है, तो आप आराम से स्पेस को यूज कर सकते हो, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लेट्स से पहले आप नॉर्मली इसको कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका काम आएगा जो कि होगा। ठीक है, अब इन एरोस का आपको ध्यान रखना है। इन केस अगर आपने एरो उल्टा लगा दिया तो राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ रिवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना सेटअप कर ले कि कैसे क्या करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपल एक काम बस करना बचता है, वो है कि 1 to 1 या 1 to many का कार्डिनैलिटी बताना है कि क्या है इसका, क्या वो सिंगल चीज़ें कर रहा है या मल्टीपल चीज़ें टास्क परफॉर्म कर रहा है, उस चीज़ को आपको बताना है। तो अगर अभी फिलहाल आप ध्यान दो तो ये क्लोज्ड सर्किट है, और एक मेरा रूल है यह है कि जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, वापस से ये उल्टा हो गया तो इसको रिवर्स कर ले, कि ये जिस एंड से निकला है उसके ऑपोजिट से ही एग्जिट करे। ठीक है, आप रैंडमली इस तरह से नहीं कर सकते हो, आपका ये चीज इधर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, हो सकता है ये आपको हल्का सा इशू दे, तो आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ठीक है, टॉप से जाएगा तो बॉटम से निकलेगा, लेफ्ट जाएगा तो राइट से निकलेगा, और कहीं से बीच में से नहीं निकल सकता। यहां तक क्लियर है? यस, नो? यहां तक क्लियर है सबको? तो आगे चले। ओके, ठीक है, ठीक है। अब जरा इस चीज को ध्यान देते हैं। एडमिन जो है वो सिंगल प्रोडक्ट ऐड नहीं करेगा, वो मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो उस स्टेज में हमें कार्डिनैलिटी चेंज करने की जरूरत है। हम इसी बटन पे क्लिक करेंगे, तो साइड में आपको एरो का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसे त्रिशूल टाइप का आपको एक चीज दिखेगा, उसको आप क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा, इस तरह का शेप बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट हुआ। अगेन एक से ज्यादा प्रोडक्ट कार्ट में जा सकते हैं, तो ये भी 1 to many का है, डन। पर कस्टमर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ट है, ये हम ध्यान देंगे। कस्टमर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड है, मल्टीपल कार्ड्स नहीं है, तो वो सिंगल ही रहेगा एज इट इज। और आप अगर जूम करते हो तो आपको इधर उधर ड्रैग करने के लिए अपना लेफ्ट माउस क्लिक को यूज करना है। ठीक है, सॉरी, राइट क्लिक से आपको ड्रैग कर पाओगे, लेफ्ट क्लिक से आप सेलेक्ट करते हो एज इट इज जैसे चलता है। अगेन कस्टमर सिर्फ एक ही पेमेंट करेगा एक टाइम पे, मल्टीपल पेमेंट्स नहीं कर सकता है। बट एडमिन जो है वो मल्टीपल पेमेंट्स को हैंडल कर सकता है, तो ये भी आपका 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा। इतना करने के बाद ये आपका एक क्लोज्ड सर्किट बनेगा और ये आपका एक सिंपल सा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन जा रहा है। अब बस एक प्रॉब्लम है, इसको अगर आप प्रिंट करोगे या इसको क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा। तो आप सिंपल एक एंटिटी बनाएं और इसको पीछे की तरफ टू बैक कर लें। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, इसको आप बना लो। अब अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 मिलेगा, या तो आप पब्लिश कर लो या फिर आप एक्सपोर्ट करके जेपीजी में आप एक्सपोर्ट कर लो और आपको ये डाउनलोड हो जाएगा सेम फॉर्मेट में, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। ये हो गया आपका ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम।
नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं बात करूं डीएफडी की, डीएफडी अब बात करता है हमारे मॉड्यूल्स यानी कि हमारे जो सब प्रोग्राम्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारे एंटिटी के साथ। तो वापस से इसमें भी कुछ चीजें आएंगी। तो लेवल 0 में जब हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन प्रोजेक्ट होगा और एंटिटी होगा जो मेन एंटिटी होगा जो कि बात कर रहा है। अगेन ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने वेबसाइट का नाम लिखना तो अपने वेबसाइट का भी आप नाम लिख सकते हो, नो वरीज। अगेन यहाँ कौन कौन इंटरैक्ट कर रहा है, एडमिन इंटरैक्ट कर रहा है, हम मान के चल रहे मेरा एडमिन ही सेलर है, ठीक है, और दूसरा मेरा कस्टमर है, ठीक है। सिंपल सिर्फ दो ही लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं इस वेबसाइट को। अब हमें ध्यान देना है कि लेवल 0 पे जब हम बात कर रहे हैं तो लेवल 0 पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का आपस में ये इसको सिग्नल भेजेगा कि लॉगिन करना है और वो उसको सिग्नल भेजेगा कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है भाई, तुम्हारा लॉगिन एक्सेप्ट हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसको ग्रीन होने तक आप करेंगे तो आपका ये एक बार लिंक हो जाएगा, देन आप इसको अप एंड डाउन कहीं पे भी ऊपर नीचे करोगे तो अपने आप वो फिक्स रहता है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ लिखना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमको लिखना भी पड़ेगा, सिर्फ कनेक्शन जोड़ने से काम नहीं होगा, तो हम यहाँ पे ही इसी लाइन पे डबल क्लिक करेंगे और हम लिख सकते हैं। तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ लॉगिन एंड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और इसमें सिंपल आपका कंफर्मेशन, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी कर देते हैं लॉगिन एंड क्रेडेंशियल्स, और यहां पे भी हम कर देते हैं कंफर्मेशन, ठीक है। लेवल 0 में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हो आपको वेबसाइट दिखती है और आप उसको लॉग इन करते हो, इसके अलावा आप कुछ और अलग से कुछ कर नहीं रहे होते हो। तो ये लेवल 0 पे बस इतना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेवल 0। अब आते हैं लेवल 1 पे। लेवल 1 पे चीजें थोड़ी सी अब बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी, आपका अब ये जो एक सिंगल फंक्शन था या फिर सिंगल प्रोजेक्ट था ई कॉमर्स, ये अब मल्टीपल फंक्शंस में टूटेगा, मल्टीपल मेथड्स में टूटेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे अपने मेथड्स को आप ले लो, या फिर आपने पहले से ही डिजाइन किया हुआ है तो आप इसी को कॉपी पेस्ट यूज कर सकते एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा और इनफाइनाइट स्पेस मिल जाए। तो लेट्स से कि मेरे जो सिस्टम है उसमें सिर्फ 2 या 3 ही मॉड्यूल है, ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो एक पहला जो मॉड्यूल होगा ऑफ कोर्स वो लॉगिन एंड साइन अप का होगा। पहला मॉड्यूल मेरा लॉगिन एंड साइन अप का हो गया। सेकेंड मॉड्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो लेट्स से सेकेंड मॉड्यूल पे मेरा हो जा रहा है कार्ट, थर्ड मॉड्यूल पे हो जा रहा है लेट्स से पेमेंट मॉड्यूल, और इसके अलावा एक और मैं मॉड्यूल दे दे रहा हूं जहां पे वो अपना डिटेल देख सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर डिटेल मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं टोटल यही 4 मॉड्यूल्स को बना रहा हूं। अब इसमें कैसे इंटरैक्ट करना है ये समझना है। बीच में आपके सारे मॉड्यूल्स हो गए, लेफ्ट या राइट में आपके पास ऑप्शन है, एक तरफ सारे एंटिटीज, एक तरफ आप सारे डेटाबेसेस को आपको रखना है। तो मैं एंटिटीज ले रहा हूं। अगेन एंटिटी इस केस में 2 लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा एडमिन है और मेरा कस्टमर है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे मुझे चाहिए डेटा स्टोर, तो आप सर्च कर लो डेटा स्टोर, ये डबल लाइन वाला आपको मिल जाएगा।
इसी को आपको यूज करना है एज अ डेटा स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे है कस्टमर का एक डेटाबेस है मेरे पास जिसका नाम CUST है, कस्टमर। सिमिलर डेटाबेस है मेरे पास एक और जिसका नाम है लेट्स से कार्ट। एक और डेटाबेस है लेट्स से उसका नाम है पेमेंट। डेटाबेस या फिर टेबल कह लो, उसका नाम पेमेंट है। एंड देन फाइनल एक है जिसमें आपका ऑर्डर हिस्ट्री है, तो उसका नाम मैंने सिंपल ऑर्डर रखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जानना है कि कभी भी कोई भी डेटाबेस खुद से जवाब नहीं देता है, और जब भी डेटाबेस से आप कुछ भी पूछोगे तो वो आपको रिवर्ट बैक करता है। इसका मतलब ये है, आपने इसका कनेक्शन जोड़ा, सेकेंड कनेक्शन जोड़ा, तो अगर एक लाइन आ रही है तो दूसरी लाइन उसके पास वापस भी जाए। तो लेट्स से एडमिन साइन अप करेगा, तो ये हो गया एडमिन का। आप आराम से इसको स्पेस दीजिए ताकि आप अपना लिख भी सको। ठीक है, तो यहां पे सिंपल पहला काम कर रहा है लॉगिन। ठीक है, एडमिन सिर्फ लॉगिन करेगा, एडमिन क्यों ही साइन अप करेगा, एडमिन सिर्फ लॉगिन करेगा। ये लॉगिन करेगा, ये कंफर्मेशन देगा। ठीक है, हो सकता है कि यहां पे अब एक से ज्यादा मॉड्यूल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक से ज्यादा मॉड्यूल है जिससे बात कर रहा है, तो एक कस्टमर से भी इंटरैक्ट कर रहा है ये, और दूसरा लेट्स से एक और डेटाबेस है जो कि एडमिन का डेटाबेस है, उससे बात कर रहा है। तो एक साथ मल्टीपल डेटाबेस के साथ ऑब्वियसली बात कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल एडमिन्स है, मल्टीपल एडमिन्स आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एडमिन बात करे। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको आप सेटअप कर लो कि कैसे करोगे, और इन एरोस को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो। और इसमें जैसे जाएगा, इसके पास जा रहा है सपोज लेट्स से रिक्वेस्ट डेटाबेस, रिक्वेस्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो इसमें ये इसको रिप्लाई कर देगा, तो रिस्पॉन्ड कर लो, रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड लॉगिन क्रेडेंशियल, बस। सिमिलरली अलग अलग के साथ अलग अलग आप कर लेते हो। तो लेवल 1 में बस आपका ये मॉड्यूल खुलेगा। लेवल 2 सब मॉड्यूल्स का नहीं बनेगा। लेवल 2 सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉड्यूल्स का बनेगा जिसका सब मॉड्यूल होता है। इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि है कि लॉगिन एंड साइन अप दो अलग अलग मॉड्यूल्स में टूट सकते हैं, लॉगिन एंड साइन अप। तो आप इसको दर्शा सकते हो कि ये पहला मॉड्यूल है, और यहां पे अब आप जो बनाओगे वो हो जाएगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो लेट्स से मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूं ताकि मैं इसको रीयूज कर सकूं, बस। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा 1.1 पे है मेरा साइन अप, और 1.2 पे है मेरा लॉगिन। सिमिलरली इसके भी डेटाबेस के साथ जैसे ये कम्युनिकेट कर रहा है, एक तरफ आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड डेटाबेसेस हो जाएंगे और दूसरे साइड आपके एंटिटीज हो जाएंगे। जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से आपको नहीं करना। और जिसका जैसे सब पार्ट नहीं है, लेट्स से कि मेरा कोई ऐसा मॉड्यूल है जिसका सब पार्ट नहीं है, कार्ट का कोई सब पार्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है। बस इतना ही करके आपको रेडी रखना है। अच्छा, एक चीज और आपको करनी है, ईआर में जो रह गया था वो ये है कि हर एंटिटी का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, तो आप उस एट्रीब्यूट को आपको बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप सिंपल यहां से इक्लिप्स उठाइए और इक्लिप्स के अंदर आप एट्रीब्यूट्स लिख दीजिए। लेट्स से इट इज एडमिन आईडी, एडमिन अंडरस्कोर आईडी, और दूसरा है, हाँ देख, और दूसरा मैं लेट्स से कर दे रहा हूँ एडमिन पासवर्ड। और इन दोनों को आपको सिंपल यहाँ से कनेक्ट करा देना है। बस हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको जब आप कनेक्ट करा रहे हो इसमें कोई एरो नहीं होता है, तो आप यहाँ से इसका जो हेड पॉइंटर हेड है उनको हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप इसको नन पे सेट कर दो, बस, और कुछ नहीं। इस तरह से आप इसको एडमिन का जितना भी ये रहेगा, सपोज जितने भी एंटिटीज है उन सबको मेरे को दर्शाना रहेगा।
तो इसको आप दिखा लो। और दूसरी चीज़, जैसे ये इस तरह की लाइनें हो जा रही हैं, आपको स्ट्रेट करना है तो यहाँ पे जैसे ये बेंड वाला है, इसको आप स्ट्रेट कर लो। इसका यूज़ करके आप सारे एट्रीब्यूट्स को दिखा सकते हो और फिर बाकी सारा इधर एडमिन का वर्क है। ठीक है।